हेलो फ्रेंड्स। तो ITI वाले जितने भी छात्र हैं, हमको पता है कि आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमको पूरा पता है। तो एंट्री करने से पहले, आप एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले इन प्रश्नों का आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे, नहीं तो आप बाद में पछता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो समझदार होंगे वह यहाँ पे रुकेंगे वीडियो पे, जो नहीं होंगे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने देंगे, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि अब जो है आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किसने की? आपको याद रखना होगा, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुंबई से शुरू हुआ था। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो आपको याद रखना होगा, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की बात हो रहा है, तो आपको याद रखना होगा, 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उत्पाद कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? राज्य विधान परिषद का मुखिया जो होता है, मुख्य हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखिए फ्रेंड्स, और एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम आने के बाद देकर आइएगा, तो क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा, 92 62 77 21 05। इसके बाद फ्रेंड्स आप उसका आंसर आपको बता देंगे यूट्यूब पे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा कि सर कितना नंबर पे मेरा एडमिशन होगा, नहीं होगा, उसका सारा वीडियो आपको मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपका आंसर इस चैनल पे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? रेल जो चला था प्रथम बार, तो किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको याद रखना होगा, प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रिंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेल से संबंधित क्वेश्चन है। राफेल नडाल, एंडी मरे एवं लिएंडर पेस किससे संबंधित है? ये तीनों खिलाड़ी हैं और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा टेनिस। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल, एंडी मरे और लिएंडर पेस। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फीफा कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते होंगे, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, फीफा कप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अधिक वायु प्रदूषित करता है? यहाँ पे जो दिया जा रहा है, 4 यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वायु को गंदा करता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो बाइट में मापी जाती है, बाइट में। कंप्यूटर की गति बाइट में मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान में पूर्व वर्णित है? इनमें से कौन जो है संविधान में पूर्व वर्णित है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, एकल नागरिकता। संविधान का वर्णन किस में निहित है? संविधान का वर्णन किस में निहित है? आपको याद रखना होगा, उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत का धन संरक्षक कौन होता है? भारत का जो धन संरक्षक होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? सरदार, इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको सरदार की उपाधि जो है वो किसने प्रदान की थी? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। IPL का शब्द विस्तार है, IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LPG सिलेंडर वितरण से। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध दर्शाता है कौन? सही जवाब हो जाएगा महलवाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? क्योटो सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जापान में। तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता परियोजना याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? 1 रुपये का सिक्का का निर्गमन कौन करता है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।